नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के खास प्लान की, जिसका नाम है बीमा लक्ष्मी। ये प्लान खास तौर पर महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें न सिर्फ सिक्योरिटी है, बल्कि गारंटेड सेविंग्स भी है। तो चलिए इसको बिल्कुल आसान शब्दों में तोड़कर समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोई ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है जहां सेविंग्स की गारंटी भी हो और लाइफ प्रोटेक्शन भी, मतलब दोनों एक साथ? बीमा लक्ष्मी प्लान इसी सवाल का जवाब है। देखते हैं कैसे। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले, बीमा लक्ष्मी है क्या? फिर इस प्लान को सेटअप कैसे करना है, इसमें पैसा ग्रो कैसे होता है, पेआउट्स कब और कैसे मिलते हैं, इसको कस्टमाइज करने के क्या ऑप्शंस हैं, और आखिर में आएंगे द बॉटम लाइन पर। तो आखिर ये बीमा लक्ष्मी प्लान है क्या चीज़? देखिए, सिंपल शब्दों में ये एक नॉन लिंक्ड और लिमिटेड प्रीमियम प्लान है। अब इन भारी शब्दों का मतलब क्या है? नॉन लिंक्ड मतलब पैसा शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है, तो मार्केट ऊपर जाए या नीचे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा सेफ है। और लिमिटेड प्रीमियम का मतलब है कि प्रीमियम पूरे 25 साल नहीं भरना है, सिर्फ कुछ चुने हुए सालों तक। बढ़िया है ना? चलिए इस प्लान के अहम फीचर्स पर एक झट से नजर डालते हैं। सबसे पहली बात, ये एक्सक्लूसिवली महिलाओं के लिए है। प्रीमियम बस कुछ साल ही देना है, सेविंग्स बढ़ती रहती हैं गारंटीड एडिशंस के साथ। इसकी बात हम डिटेल में करेंगे। पॉलिसी के बीच में पैसा निकालने के 3 ऑप्शंस हैं। और हाँ, मैच्योरिटी या डेथ पर पूरा बेसिक सम अश्योर्ड मिलता है। एक ऑटो कवर का सेफ्टी नेट भी है, जो काफी काम का फीचर है, उस पर भी आएंगे। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि इस प्लान को शुरू कैसे किया जा सकता है। इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो इस प्लान को ले कौन सकता है? देखिए, 18 से 50 साल तक की कोई भी महिला। पॉलिसी का टर्म तो फिक्स्ड है, पूरे 25 साल, लेकिन यहाँ एक फ्लेक्सिबिलिटी है। प्रीमियम कितने साल भरना है ये चुना जा सकता है, 7 साल से लेकर 15 साल के बीच। मिनिमम सम एश्योर्ड यानी कम से कम बीमा 2 लाख का है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। ये जो प्रीमियम पेमेंट टर्म या पीपीटी है, सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सोचिए, प्रोटेक्शन मिल रहा है पूरे 25 साल का, लेकिन प्रीमियम भरना है सिर्फ शुरू के कुछ सालों के लिए, जैसे 7, 10 या 15 साल। उसके बाद आराम, कोई प्रीमियम नहीं, पर पॉलिसी चलती रहेगी। तो प्रीमियम तो भर दिया, लेकिन अब सवाल यह है कि यह पैसा बढ़ता कैसे है। लेट्स गेट इनटू द इंटरेस्टिंग पार्ट, इसकी ग्रोथ कैसे होती है। इस प्लान में ग्रोथ का जो सीक्रेट सॉस है वो है गारंटीड एडिशंस। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये एडिशंस सिर्फ तब नहीं जुड़ते जब प्रीमियम भरा जा रहा हो, बल्कि ये हर साल जुड़ते हैं, पूरे के पूरे 25 साल तक। मतलब प्रीमियम भरना बंद हो गया, पर सेविंग्स की ग्रोथ नहीं रुकती। तो ये गारंटीड एडिशंस हैं कितना? ये है पूरा 7%। 7% सालाना, जो टोटल एनुअल प्रीमियम पर कैलकुलेट होता है। और जैसा कि नाम में ही है, गारंटीड, मतलब ये तो मिलना ही मिलना है, मार्केट की टेंशन से बिल्कुल दूर। अच्छा, अब आते हैं उस सेफ्टी नेट पर जिसका जिक्र हमने पहले किया था, ऑटो कवर। ये एक कमाल का फीचर है। मान लीजिए कुछ प्रीमियम भरने के बाद किसी वजह से आगे प्रीमियम नहीं भर पाए, तो क्या पॉलिसी बंद हो जाएगी? नहीं। अगर 3 साल का प्रीमियम भरा है तो 6 महीने का ऑटो कवर मिलता है, और अगर 5 साल का प्रीमियम भरा है तो पूरे 2 साल तक रिस्क कवर चालू रहता है। ये एक अहम सुरक्षा कवच है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है कि आखिर पैसा वापस कब और कैसे मिलेगा। इसके अलग अलग सिनेरियोज को समझते हैं। इस प्लान की एक बहुत अच्छी चीज है जिसे कहते हैं सर्वाइवल बेनिफिट। इसका मतलब है कि पॉलिसी के दौरान ही, मतलब मैच्योरिटी से पहले ही पैसा मिलना शुरू हो जाता है। और इसके लिए प्लान शुरू करते वक्त ही 3 अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें से एक चुना जा सकता है। तो देखिए, 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, एक लंप सम यानी एक बार में एक बड़ी रकम देता है। अगर किसी को रेगुलर छोटे छोटे पे आउट्स चाहिए तो ऑप्शन बी है, जिसमें हर 2 साल पर पैसा मिलता है। और ऑप्शन सी में हर 4 साल में एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब आते हैं मैच्योरिटी पर। जब पॉलिसी के 25 साल पूरे हो जाते हैं, तब मिलता है मैच्योरिटी बेनिफिट। इसका कैलकुलेशन बिल्कुल सीधा है, पूरा बेसिक सम एश्योर्ड प्लस 25 साल में जमा हुए सारे गारंटीड एडिशंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका पहले मिले हुए सर्वाइवल बेनिफिट से कोई लेना देना नहीं है। वो अलग था, ये अलग है। अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलता है। ये कितना होता है? ये होता है बेसिक सम एश्योर्ड या सालाना प्रीमियम का 10 गुना,
इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो। इसके साथ ही उस साल तक के जमा हुए सारे गारंटेड एडिशंस भी मिलते हैं। एक और सेफ्टी क्लॉज है कि ये टोटल अमाउंट भरे गए कुल प्रीमियम के 105% से कम बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, बेसिक प्लान तो समझ आ गया, पर क्या इसको और बेहतर बनाया जा सकता है? बिल्कुल। आइए देखते हैं राइडर्स और सेटलमेंट ऑप्शंस के बारे में। अपनी पॉलिसी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए इसमें कुछ राइडर्स जोड़ सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और एक बहुत ही खास फीमेल क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। ये जो फीमेल क्रिटिकल इलनेस राइडर है ना, ये काफ़ी यूनिक है। इसमें 3 अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल 1 कैंसर रिलेटेड कंडीशंस को कवर करता है, मॉड्यूल 2 महिलाओं में होने वाली आम सर्जरी और बीमारियों के लिए है, और मॉड्यूल 3 प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन से जुड़ा हुआ है। इसमें से ज़रूरत के हिसाब से मॉड्यूल चुना जा सकता है। एक और बढ़िया फीचर है सेटलमेंट ऑप्शन का। मतलब जो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का पैसा मिलना है, उसे एक साथ ना लेके 5, 10 या 15 साल के इंस्टॉलमेंट्स यानी किश्तों में भी लिया जा सकता है। इससे एक तरह की रेगुलर इनकम शुरू हो जाती है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और इस प्लान की जो अहम बातें हैं उन पर एक बार फिर से गौर करते हैं। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये प्लान हाई सम अश्योर्ड लेने वालों को एक इंसेंटिव यानी एक तरह का इनाम देता है। जैसा कि टेबल में दिख रहा है, जितना ज़्यादा सम अश्योर्ड उतना ही एक्स्ट्रा गारंटीड एडिशन मिलता है। 25 लाख से ऊपर के सम अश्योर्ड पर ये ½ % तक एक्स्ट्रा हो सकता है, मतलब रिटर्न्स और भी बेहतर हो जाते हैं। तो इस प्लान को आखिर में हम कैसे देखें? ये एक डिसिप्लिन्ड सेविंग्स का जरिया है जहां रिटर्न्स गारंटीड हैं। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए लाइफ इंश्योरेंस कवरेज देता है। पे आउट के ऑप्शंस फ्लेक्सिबल हैं और इसे राइडर्स के जरिए कस्टमाइज भी किया जा सकता है, खास करके महिलाओं के लिए। और सबसे बड़ी बात, प्रीमियम कम साल भरना है और पॉलिसी पूरे 25 साल चलती है। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए कि इन सारे पे आउट ऑप्शंस और राइडर्स में से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो किसी के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के साथ सबसे बेहतर फिट बैठता है? इस सवाल का जवाब ढूंढना ही एक सही फाइनेंशियल प्लान की तरफ पहला कदम है।